दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया कि मैं बिलियनर बनना चाहता हूँ और मैं बिलियनर बन रहा हूँ। वो कैसे, देखते रहिए। दोस्तों, आज आप सुबह मुझे 5:30 बजे तक फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सुबह ये बंदा बैडमिंटन खेलने के लिए उठा, फिर उसके बाद ये गोभी लेने गया मोमोज़ के लिए, फिर उसके बाद इसने मोमोज़ बनाया, उसके बाद पढ़ाया, फिर उसने के बाद इसने दोबारा मोमोज़ बनाया, फिर उसने पढ़ाया और फिर इसने यूट्यूब की वीडियोज़ बनाई और सुबह से कंटिन्यू रूटीन चल रहा है, पढ़ाना, मोमोज़ बनाना और बेचना और तरह तरह की वीडियोज़ बनाना, ये रूटीन चल रहा है। और अभी ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी। तो आप सभी सोच रहे होंगे, यार ये बंदा करना क्या चाहता है, इसका मन क्या है, इसका एग्जैक्टली पैशन क्या है या फिर करना क्या चाह रहा है। तो आपके मन में बहुत सारे डाउट हो रहे होंगे क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं सोच रहा था कि इसे सारे क्वेश्चन की रिवील बाद में करूँ, बट फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, इस चीज़ को मैं बाद में देखूँ ना तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, इसलिए मैं इसी वीडियो में आपको ज़्यादातर आंसर बताऊँगा और फिर धीरे धीरे ये जर्नी चलती रहेगी। ओके, तो शुरू करते हैं। मैंने थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चंस लिखे हैं और क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में आएंगे, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहला है हु एम आई, तो मैं कौन हूँ। तो आप सभी को पता है कि मैं एक लड़का हूँ, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं हूँ एक स्टूडेंट जो कि 22 साल का है, जो कि उसके मन में बहुत सारे सपने हैं और जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। मेरे घर में, पूरे घर में किसी का बिज़नेस नहीं है, मेरे घर में पूरी किसी की जॉब नहीं है गवर्नमेंट, सब प्राइवेट जॉब, 15-20 इसी बीच लगे पड़े हैं। ठीक है, आगे बताता हूँ क्या है अगला क्वेश्चन। वेयर डू आई लिव, तो मैं कहाँ रहता हूँ। मैं भाई दिल्ली में कराम नगर एरिया में रहता हूँ और उस कराम नगर के अंदर के भी प्रेम विहार और स्ट्रीट नंबर 3, यहाँ पर मैं रहता हूँ। अब बताता हूँ मैं, वेयर आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ डेज़, तो मैं आजकल क्या कर रहा हूँ। हाँ, जो कि आपका मेन सवाल होने वाला है कि आजकल मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैं बता दूँ गाइस, मैं एक यूट्यूबर हूँ और एक नहीं, मैं 5 चैनलों को चलाता हूँ, बट मेन एक है जो पब्लिश है, अच्छा खासा है। आप सोच रहे होंगे ये बंदा यूट्यूबर है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने से यूट्यूबर थोड़ा बन जाते। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास सिल्वर बटन भी है, इसे हमने फ्रेम करा रखा है, बट इसका मैं नाम अच्छे से दिखाना नहीं चाहता कि मैं चाह रहा था कि अगर मैं इसे दिखाऊँगा तो आप इसके चैनल पर जाओगे, और मैं चाह रहा था कि चैनल ऐसे मत जाओ, चैनल पर ऐसे जाना कि जब आपको खुद उस चैनल पर पता चले कि हाँ यार ये फेस मैंने उस ब्लॉगिंग में भी देखा था, ये फेस मैं इस चैनल पे भी देख रहा हूँ, तो ये दोनों सेम है। तो आपको मैंने सिल्वर बटन दिखा दिया, इससे आपको पता लगा हो ये बंदे के 1.5 लाख सब्सक्राइबर, 1 लाख से तो क्रॉस है ही हैं। तो मेन मोटिव क्या है कि मैं यूट्यूबर हूँ और आपने देखो मैंने कितनी बार, 2-3 बार आपको दिखाया। आज क्लास में 15 बच्चे से ज़्यादा बैठे हुए थे, 2 क्लास थी। मैं इंग्लिश स्पीकिंग सिखाता हूँ, मैं इंग्लिश टीचर भी हूँ। और तीसरी बात क्या, आपने कंटिन्यू मोमोज़ बनाता हुआ मुझे देखा, मैं सुबह से मोमोज़ बना रहा हूँ। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा यूट्यूब से ही कमा रहा होगा जब 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, कोचिंग से कमा रहा होगा जब इतने अच्छे खासे बच्चे हैं, इसकी 200+ बच्चे हैं मेरी कोचिंग में। तो जाके मैं इंग्लिश स्पीकिंग सिखाता हूँ, बाकी सब टीचर सिखाते हैं, बाकी चीज़ें ऑल सब्जेक्ट वगैरह। तो फिर ये सोच रहे होंगे कि यार आप तो अच्छा खासा कमाते होंगे, 50+ यूट्यूब से हो जाता होगा और 30+ हो जाता होगा अकेडमी से। हाँ, ऐसे ही होता है, लेकिन एग्जैक्टली मैं एस्टिमेशन अभी नहीं बताऊँगा आपको, बाद में बताता रहूँगा धीरे धीरे ब्लॉग्स में चलते चलते। और तीसरी चीज़, मिस्टर मोमो मैंने आपको नाम रिवील कर दिया। मिस्टर मोमो एक हम ब्रांड बनाना चाह रहे हैं जो कि MBA चाय वाले को कंपटीशन देगा। वो बेशक चाय के फील्ड में है, ये मोमोज़ की फील्ड में है। अभी तक मैंने मोमोज़ की फील्ड में देखा है कोई नहीं है, वाओ मोमोज़ ही है जो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड है। उसके अलावा और कोई मोमोज़ वाला इतना नहीं है जो कि उसका हाई फाई नेम हो। चाय वाले तो भाई ग्रेजुएशन चाय वाली, MBA चाय वाला तो है ही है, BTech चाय वाला, चाय सुट्टा बार, ऐसे करके दसियों चाय वाले हैं, मोदी जी भी हैं हमारे चाय वाले। तो यही थे मेरे आंसर कि मैं एक ये चीज़ें कर रहा हूँ। अब आता है सवाल कि व्हाट डू आई वांट टू बिकम। हाँ, सबसे बड़ा सवाल कि ये सब चीज़ें हाथ पैर मारने के बाद, ये सब चीज़ें करने के बाद मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब बनना क्या चाहता हूँ। तो मैं आपको एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ, मैं बिलियनर बनना चाहता हूँ और मैं बिलियनर बन रहा हूँ। अब आप सभी सोच रहे होंगे यार हम हर कोई जाता है बिलियनर बनना, करोड़पति अरबपति बनना हर कोई जाता है, तो आप तू ही कैसे बनेगा बिलियनर। तो मैं बता देता हूँ, एक सिंपल फॉर्मूला है। एक है हैबिट, स्ट्रॉन्ग हैबिट, जो बिलियनर फॉलो करते हैं, आप भी वही चीज़ करो तो आप बिलियनर बन जाओगे। दूसरी बात, नई नई आइडियाज़ को इम्प्लीमेंटेशन करते रहो और जितने ज़्यादा आपके पास पैसिव इनकम सोर्स है उतनी जल्दी आप बिलियनर बन जाओगे। तो अपने मैं जो भी फील्ड में जा रहा हूँ, सभी उन फील्डों में जा रहा हूँ जो कभी बंद नहीं हो सकती। जैसे कि यूट्यूब कभी बंद नहीं हो सकता, आप कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर है। खाना पीना बंद नहीं हो सकता, कितनी बड़ी चीज़ है कि खाना पीना तो लोग बंद ही नहीं कर सकते, लॉकडाउन भी हो तब भी नहीं हो सकता। तीसरी बात, एजुकेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एज यू ऑल नो वेरी वेल, राइट। तो सभी को पता है कि इतना इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज़ें, तो ये बंद नहीं हो सकती। 3 फील्ड में उतर चुका हूँ,
लेकिन इससे पहले जो मैं काफ़ी फील्ड थी जिसमें डिजिटल मार्केटिंग भी है, जिसमें मेरी वेब डिज़ाइनिंग भी है, जिसके अंदर मैंने स्मॉल इवेंट बिजनेस भी किए, जैसे पतंग बेचना हो, चाहे गज्जक बेचना हो, चाहे जन्माष्टमी पे कृष्णा जी के कपड़े और रक्षाबंधन पे राखी, बहुत सारी चीज़ें मैंने कर रखी हैं। लेकिन एक्चुअली 2 सालों से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। मैं आपको जर्नी धीरे धीरे बताता रहूँगा। अभी ओवरऑल मैं बता देता हूँ, मुझे ब्लेंडर बनना है और मैं ब्लेंडर बन के रहूँगा, अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस चीज़ के लिए जब मैंने अकेडमी और यूट्यूब पे होने के बाद भी मोमोज़ का स्टार्ट किया करने को कहा था, बट मेरे पापा और हर कोई 1 साल, मुझे 1.5 साल लगे उन्हें कन्विंस करने के लिए, हाँ मुझे मोमोज़ का कुछ करना है। तो जब उन्होंने बोला कि नहीं कर सकते, तो मेरे को लगा कि यार क्यों नहीं कर सकते, छोटा काम थोड़ना है, हम उसे हाई लेवल का बनाएंगे। MBA चाय वाले ने बना के दिखाया है। तो धीरे धीरे उन्हीं पेरेंट्स की मेंटली डेवलप करता गया मैं, और उनके मन में बात समझ में आ गई। तो कह रहे चल ठीक है, जो करना है तो कर ले, अच्छे से कर ले, हम तेरे साथ हैं। तो वो अभी बहुत साथ करते हैं और हमेशा साथ देते ही आ रहे हैं। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट सवाल का जवाब। वाई डिड आई स्टार्ट ब्लॉगिंग? मैं स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, या क्यों की मैंने स्टार्ट ब्लॉगिंग? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कि मान लो अब मैंने सौरभ जोशी को देखा, ये नहीं कि मतलब वो नंबर 1 ब्लॉगर है इसलिए देखा, मैंने देखा कि वो नंबर 1 ब्लॉगर है क्यों। ओ भाई पता चला यार वो 2-2.5 साल से तो कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर रहे हैं, डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ऊपर से करोड़ रुपए से ज़्यादा आते होंगे आराम से, आप सभी को पता है उनकी अर्निंग अच्छी खासी है। ये 5 मिलियन से ज़्यादा उनके एवरेज व्यू आते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि 1 करोड़ से ज़्यादा, कैरी मिनाटी से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं उनके चैनल पे, आप एवरेजली काउंट करोगे तो। और फिर मैंने देखा कि जब अर्निंग तो है ही है ऑब्वियसली, बट फिर भी वो बंदा डाउन टू अर्थ कितना है, ना शो ऑफ कि हाँ भाई मेरे पास ये है वो है, जितना है उतने में खुश, इतना नहीं है। और ये भी नहीं कि बच्चों को अपने भाइयों को ऐसे कहा कि ले पैसे ले जाओ, कुछ भी लिया, एकदम डाउन टू अर्थ। सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगी। दूसरी बात भाई, मैंने अब तक जितने भी बिज़नेस करे ना, उन सब में एक ही चीज़ देखी, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। अगर तुम सुई भर का भी बिज़नेस करते हो ना, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है और उसमें लगातार एफर्ट अपग्रेड करने की क्षमता है, तो आप भाई कुछ भी बन सकते हो। ब्लेंडर तो फिर भी एक छोटी चीज़ है, ट्रिलियनियर भी बन सकते हो और मल्टी ट्रिलियनियर भी बन सकते हो। इसके आगे तो भाई मुझे भी गिनती नहीं आती। तो इतना कर सकते हो कैसे? सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से। अगर आपको बॉडी अच्छी करनी है, आपने क्या कहते हैं कंसिस्टेंटली 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, कब तक नहीं बनेगी बॉडी? कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ देते रहो और उसके बाद रिजल्ट देखो। तो उस बंदे ने भाई 2 साल के अंदर लॉकडाउन के अंदर कहाँ 0 से और भाई 18 मिलियन 18.5 मिलियन कर लिए पार। तो कंसिस्टेंसी की वजह से मुझे अच्छा लगा। और दूसरी बात, जैसे संदीप महेश्वरी जी जो हैं अपना कंटेंट, उन्होंने एक जो भी एग्रीमेंट साइन किया कि मेरे आने वाली पीढ़ियाँ भी मेरे कंटेंट का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगी, मेरे से पैसे नहीं कमा पाएंगे उस कंटेंट से। तो ये मैं बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ, ये बात मुझे अच्छी लगी। सेम वो एक लेगेसी बनती जा रही है उनकी वीडियो से, एक तरह से कीमती चीज़ बनती जा रही है कि बाद में 100 साल बाद भी देखें, 50 साल बाद भी देखें, लोगों को अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी। तो मेन चीज़ उसकी उनकी क्या थी कि उन्होंने पूरा अपना बेस्ट दिया और अपनी वीडियोस का स्टोर करके रख रखा है कि अगर यूट्यूब भी बंद हो गया तो वीडियो सारी चली जाएंगी अच्छी वेबसाइट पे, जो उनकी वेबसाइट होगी। तो एक तरह से उन्होंने एक डायमंड क्रिएट कर रखा है। अब सेम सौरभ जोशी की लाइफ में यही होता है कि सौरभ जोशी क्या कर रहे हैं, अपना भाई डेली का डेली। अब उन्हें पता होगा कि भाई मैं 1.5 साल पहले इस दिन इस तारीख को यहाँ पर ये इस समय पे ये कर रहा था। तो उनका एक तरह से टाइम टेबल, पास्ट का टाइम टेबल रिकॉर्ड होता जा रहा है। हम बचपन में एल्बम देखते ना, एल्बम, तो उस टाइम एल्बम में पता था और ये हमारे 4 साल के फ़ोटो है और ये हमारे 15th बर्थडे की फ़ोटो है। तो एक एल्बम क्रिएट हो जा रही है। बट क्या है, यूट्यूब अनलिमिटेड है, तो उन्होंने सारी की सारी अपना एक मेमोरी डालते जा रहे हैं। अब वो कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं, इसलिए उनके व्यूज़ भी आते जा रहे हैं। इतना कोई खास नहीं है कंटेंट, बस क्या है कि ओरिजिनलिटी दिखा रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे, हाँ भाई मैं तो ये कर लूँगा वो कर लूँगा, सब ये कुछ नहीं दिखा रहे, बस अपनी डेली लाइफ दिखा रहे हैं। फिर मैंने सोचा अरे यार मैं भी तो कर सकता हूँ ये चीज़, बल्कि मेरी लाइफ तो डेली एडवेंचरस है। मैं देखता हूँ डेली, अरे यार आज इसमें लॉस हो गया तो इसमें प्रॉफिट हुआ, इसमें लर्निंग मिल गई तो इसमें कुछ लर्निंग नहीं मिली, इधर से डिप्रेशन हो गया तो इधर से मोटिवेशन मिल गया। भाई तरह तरह के लोग मेरी लाइफ में डेली जुड़ते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, बिलियनर बन नहीं है तो एक काम करते हैं, क्यों ना अपनी लाइफ को रिकॉर्ड करते चलें कि फ्यूचर में आके मुझे एक मूवी बनानी है तो उस अपने ऊपर, अपने पूरी फैमिली के ऊपर, तो उस मूवी में रियल इफेक्ट तो होने चाहिए। जैसे MS धोनी मूवी में 2011 के वर्ल्ड कप की रियल सीन दिखाए थे, तो वैसे ही मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, अपना सीधे डाल देते हैं ब्लॉग, डेली ब्लॉगिंग करेंगे, चाहे सर्दी हो जाए जुकाम, करेंगे डेली। अब मैंने आप सभी को कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मेरे को
365 के 365 दिन वीडियो बनानी है, सौरभ जोशी की तरह ही। क्यों? क्योंकि भाई मुझे एक हैबिट डालनी है। मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ आजकल, इसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स में भाई मुझे लगता है बुक पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, और वो होता भी है। 1.5 साल से बुक बिलियनर्स बुक पढ़ते हैं, तो उनका ट्राई कर रहा हूँ पढ़ने की उनकी तरह, लेकिन 1.5 साल से कभी भी एक बुक भी ख़त्म नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि स्किप कर देता हूँ, पोस्टपोन कर देता हूँ। 1 हफ्ता पढ़ता हूँ, फिर पोस्टपोन, 2 हफ्ते पढ़ता हूँ, फिर पोस्टपोन, 3 हफ्ते पढ़ता हूँ तो पोस्टपोन, बट बुक ख़त्म नहीं हुई आज भी एक भी। लेकिन इस बार मैंने क्या किया था, 11 अक्टूबर को वो बुक खरीदी थी, और डेली सोचते एक ही वर्ड पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा। तो वही कर रहा हूँ, चाहे 12 बजे होंगे ना, एक वर्ड पढ़ लूँगा, पढ़ के सो जाऊँगा। अगले दिन जब थोड़ा मोटिवेशन अच्छा होगा तो मैं पढ़ लेता पूरा। ऐसे 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 करके पता चलता है कि हाँ भाई पूरी बुक पढ़ रही है। अब अभी भी क्या कहते हैं, इसकी 80% बुक कंप्लीट हो गई है, अब 100% हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊँ मैंने क्या सीखा। अभी तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। मैंने देखा कि इतनी बड़ी हैबिट को अगर इतने छोटे पार्ट में डिवाइड कर लोगे ना आप, तो ईजिली बहुत आसान है सब चीज़। तो सेम मैंने सोचा कि यार मैं अपनी स्ट्रगलफुल लाइफ को क्यों ना लोगों को दिखाऊं, लोग मोटिवेट होंगे। दूसरी बात, इस चैनल को मैं पहली प्रायोरिटी अपनी डेली लाइफ को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालने के लिए और मेमोरीज़ को स्टोर करने के लिए, ताकि मैं 5 साल बाद 6 साल बाद अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को दिखा पाऊँ किस तरह से मैं डाउन टू अर्थ से कहाँ बिलियनर बन गया। ये चीज़ चाह रहा हूँ। और जो मैं ये बोल रहा हूँ, ये 5-6 साल बाद या 3 साल बाद या 2 साल बाद ही जाके बहुत अनमोल वचन बनने वाले हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं इतना कैमरा फेस नहीं करता, मैं ज़्यादातर ऑडियो वीडियोस बनाता हूँ अपनी, चाहे मेरी मोटिवेशनल वीडियोस हों, चाहे मेरी इंग्लिश वीडियोस हों, चाहे मेरी क्रिकेट की वीडियोस हों। जो ये सिल्वर बटन ना क्रिकेट का चैनल है मेरा, उसका है, तो उसकी वीडियोस हों तो ज़्यादातर ऑडियो वाली होती हैं या स्टेटस वाली होती हैं। फेस करने वाली तो मैं आज पहली बार बना रहा हूँ। पहली तो नहीं कहेंगे, लेकिन यही बहुत लंबी पहली बार बना रहा हूँ। जितना भी है मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो यही है ओवरऑल कि मैं अपनी लाइफ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। दूसरा, अपने स्ट्रगल को शो करना चाहता हूँ, बाद में देख भी सकूँ। तीसरी बात, ऑब्वियसली भाई डेली मैं ब्लॉगिंग करूँगा तो इससे ऑब्वियसली फेमस हो जाएंगे। तो फेमस और मनी इज़ द लास्ट प्रायोरिटी, बट माई हार्ट और फीलिंग एंड माई होल लाइफ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी इन दिस ब्लॉग। तो बस ओवरऑल यही है। बाकी हाँ, आपको क्या सीखने को मिलेगा इससे मैं बता देता हूँ। आप देखोगे कि जब ये मिडिल क्लास फैमिली का बंदा साफ साफ हमारे सामने कमिटमेंट कर रहा है कि बिलियनर बनेगा। अब पता नहीं भाई फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं होता कि बिलियनर बनना है नहीं बनना, लेकिन मैंने एक तरह से सोच रखा है कि भाई मेरे पे ऑप्शन ही नहीं है ना। मेरे को अब तक मैंने जॉब नहीं करी और ना मैं करूँगा जॉब, क्योंकि इसके पीछे भी कहानी वो आपको किसी और ब्लॉग बताऊँगा। लेकिन मुझे जॉब नहीं करनी और मैं जॉब देनी है। अपनी जो नंबर है ना, अपना फ़ोन नंबर, उसे अपनी सैलरी में कन्वर्ट करना है। तो मेन ओवरऑल मेरा बिज़नेस यही है और मेरा पर्पस यही है कि आप सभी को थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ का पार्ट दिखाता रहूँ, जितना रियल हो उतना दिखा सकूँ। फाइट वाइट अभी तो दिखाना शुरू करूँगा, लेकिन अभी ये है कि स्टार्ट करिए ब्लॉगिंग आज से, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा है, कैमरे के सामने चुप हो जाते हैं। धीरे धीरे अपनी फुल्ली लाइफ दिखाऊँगा। मेरा पर्पस तो बस यही है कि जान लगा दूँ आपको अपना स्ट्रगल दिखाने में, अपनी मोटिवेशन दिखाने में, और जो मैं ऊपर उठ रहा हूँ या फिर नीचे गिर रहा हूँ सब चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाऊंगा। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि इस बंदे ने ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करी। और मेरा जी जान लगा के पूरा मन कर दूंगा कि यार पूरा डेली ही करूँगा मैं, और डेली ही करके दिखाऊंगा, चाहे 1 मिनट ही करनी पड़े, लेकिन करूँगा ज़रूर, ठीक है। और ये इतनी सारी मैंने ब्लॉगिंग कर दी, मतलब इतना बोल दिया, यही शायद 10 मिनट का ना हो जाए, तो मुझे पार्ट्स में डालनी पड़ेगी, लेकिन डालूंगा एक ही दिन में, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि आज 5:30 बजे उठाऊँ तब डेली ही ब्लॉगिंग होगी। अब आज है 24 नवंबर 2022। मैं इसे देखना चाहता हूँ 1 साल बाद क्या होगा इस चैनल का हाल, अगर मैं डेली ब्लॉगिंग डालता हूँ तो, डेली ब्लॉग्स डालता हूँ तो आई होप आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे कि मैं बनना क्या चाहता हूँ और बन क्या रहा हूँ। धीरे धीरे देखना अकेडमी भी ऊपर आएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ उसके पहले यूट्यूब चैनल पहले खोलता हूँ उसका। मेरे दोस्त हैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं मुझसे, बट मैं चाहता हूँ कि इंस्पिरेशन तब मिले ना जब कुछ बड़ा करें। छोटे छोटे करने की इंस्पिरेशन तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ छोटे छोटे से भी होता है, छोटे छोटे से बड़े में होता है, लेकिन अब बहुत दिन हो गए छोटे छोटे करके, 1.5 साल हो गया, अब कुछ बड़ा ही करना है। तो आपको मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा, जिससे कि मेरे को सबसे बड़ी चीज़ होगी मुझे कैमरा फेस करना जाएगा। पहले मैं स्क्रीन की तरफ देखता था जैसे ऐसे, लेकिन अब मैं कैमरे की तरफ थोड़ा थोड़ा देख के बात करने लगा हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आज का ब्लॉग, और क्या मैंने आपको सेटिस्फाई कर पाया नहीं कर पाया अपने आंसर से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी रात को अभी थोड़ा सा और बचा है, अभी तो 7:22 हुए हैं, 7:30 बजे मुझे पढ़ाना भी है दोबारा इंग्लिश स्पीकिंग, बड़े बच्चे आते हैं उसमें पढ़ते हैं।
उसके बाद तो फिर खाना भी है, ऊपर से पापा से बात भी करनी है, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना एक बिलियनर की बहुत अच्छी हैबिट होनी चाहिए और है भी। और बाकी और थोड़ा सा बुक रीडिंग भी करना है। मैं रात को ये बुक भी पढ़ता हूँ, जैसे आपको बताया मैंने एटॉमिक हैबिट। मैं इसका पेड प्रमोशन नहीं कर रहा बस यही चीज़ है कि इससे लिटरली यार बहुत फ़र्क पड़ा है। तो धीरे धीरे करते हैं ब्लॉग की जर्नी स्टार्ट। आज पहला दिन था और आपने बहुत सपोर्ट किया, तो अगर इसमें 5 साल बाद देखूँगा तो मुझे बताऊँगा कि कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी मेरे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिल से।